हेलो वीवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 से लेके 44 तक का जो पोर्शन है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डील करता है। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये सेक्शन 35 के अंतर्गत ये डील करता है कि बॉडी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब कोई क्राइम होता है तो व्यक्ति खुद की या किसी और की जान बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट करता है, तो फिर यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा, जो कि सेक्शन 35 के अंतर्गत आएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो देख लेते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट subject to the restriction contained in section 37 to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the ह्यूमन बॉडी। एक तो क्या है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू जो भी रिस्ट्रिक्शंस है 37 के अंतर्गत उसको डील करते हुए। तो इसके अलावा यानी वो सेक्शन 37 में जो है वो कंडीशंस बताए गए हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, वो हम अगले सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 37 जब कोई व्यक्ति खुद की जान बचाने के लिए यानी ये बॉडी से रिलेटेड है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अगर कोई भी उसको हार्म हो सकता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो एक्ट करेगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। सेकेंड है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक तो बॉडी एक तो प्रॉपर्टी। ये जो ए पोर्शन ए है ये बॉडी से रिलेटेड है। देन बी द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, कैसे भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है या इमूवेबल है। जैसे कि घर के अंदर कुछ लोग घुस के आ गए, ठीक है, तो वो हो गया इमूवेबल। अगर कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं या लेके जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे अगर खुद की कार को उनके इससे पोजीशन से निकालने के लिए, लेने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर व्यक्ति एक्ट करता है तो यहाँ पे वो भी जो है वो प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ें एक तो बॉडी के अगेंस्ट अगर एक्ट हो रहा है तो जान बचाने के लिए खुद की, किसी और व्यक्ति की, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। सेकंड है प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्राइम हो रहा है, इलीगल एक्ट हो रहा है, तो उसमें यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि क्या क्या है। एक तो थेफ्ट है, रॉबरी, मिस्चिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और एक तो ये चीज़ हुई है या फिर अटेम्प्ट हो रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ऐसे टाइम पे अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक्ट करता है तो उसको भी क्या कहा जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अभी खुद की जान बचाने के लिए तो हमने जैसे एग्जांपल है कि ए के ऊपर जो है वो बी जो है ये नाइफ लेके अटैक कर रहा है और बी खुद की जान बचाने के लिए बी को पुश कर देता है और स्टिक से मारता है। और यहाँ पे जो ए का एक्ट है वो सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। सेकेंड फॉर एग्जांपल ए जो है वो सपोज खड़ा है और उसने देखा कि सी बच्चे को कोई और लोग जो है 4-5 लोग मिलके पकड़ के लेके जा रहे हैं, किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ के लेके जा रहे हैं और कार में उसको बिठा रहे हैं। तो ये बच्चा जो जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो ए ने देखा कि सी को वो लोग जो है वो अनलॉफुली लेके जा रहे हैं, फोर्सफुली लेके जा रहे हैं, और इसलिए सी की जान बचाने के लिए ए क्या करता है, ए वो लोगों को जो है वो मारता है और ऐसे इसमें जोर जोर से चिल्लाता है, मारता है, और ऐसे इसमें बाकी के लोग भाग जाते हैं। कोई सपोज एक आधा वहाँ पे रह गया
तो वो व्यक्ति को जो है ए मारने लगता है। तो ए का जो एक्ट है वो सी की जान बचाने के लिए वहाँ पे किया हुआ एक्ट है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। और थर्ड है कि सपोज़ ए का घर है, उसके घर के अंदर कुछ लोग जो है वो एंटर करते हैं, उनका इंटेंशन एक तो वो चोरी रॉबरी जो भी है या थेफ्ट कमिट करने के लिए वो लोग सपोज़ कि घर के अंदर आए हैं, सपोज़ कंपाउंड के अंदर ही आए और उतने में एज आ गया, आवाज़ आ गई, तो उसने देखा को कुछ लोग जो है वो उसके घर के कंपाउंड में घुसे हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ए जो एक्ट करेगा वो भी प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। या सपोज़ वो लोग घर के अंदर घुस गए, दरवाजे के अंदर से या खिड़की तोड़ के अंदर घुस गए, तो यहाँ पे ए जो है वो खुद की जान बचाने के लिए, उसकी फैमिली की जान बचाने के लिए जो एक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी वो क्या माना जाएगा, वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। तो ये है इसकी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो सेक्शन 35 जो है ये इसमें एडिशन किए हुए हैं। 34 में जो देखा हमने कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसे कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो भी वहाँ पे भी वही कहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये खुद के व्यक्ति को अवेलेबल होता है अगेंस्ट उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए, किसी और व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम हो तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। अभी सेक्शन 35 में और एडिशन कहा गया है कि एक तो बॉडी और प्रॉपर्टी, वो दो चीज़ दो इसमें डिवाइड किया है। तो बॉडी से रिलेटेड जो है खुद की किसी और की जो है प्रोटेक्ट जान बचाने के लिए जो है वो एक्ट किया जाता है। और सेकेंडली जो है बी यहाँ पे प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है इसमें स्पेशली ये कहा गया है थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट यानी एक तो ये चीज़ हुई है या फिर अटेम्प्ट हो रहा है, कोशिश हो रही है ये होने की, तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो है वो एक्ट करेगा तो वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। विजय सीज समवन अटैकिंग प्रिया एंड देयरफॉर पुशेस एंड हिट द अटैकर। हियर विजय हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बाय हेल्पिंग अनदर पर्सन आउट ऑफ डेंजर एंड इज देयरफॉर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। अभी यहाँ पे जो है कि विजय ने देखा कि प्रिया के ऊपर अटैक हो रहा है और उसकी जान बचाने के लिए विजय जो है वो उसकी जान बचाने के लिए, प्रिया की जान बचाने के लिए जो है वो अटैकर जो है उनको पुश करता है, उनको मारता है। तो यहाँ पे जो है विजय जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा और उसको जो प्रोटेक्शन है लॉ के अंतर्गत, ये सेक्शन 35 के अंतर्गत, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा और उसका प्रोटेक्शन होगा। इसके कुछ इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। एक तो है कि राइट टू डिफेंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक राइट टू डिफेंड ह्यूमन बॉडी और राइट अवेलेबल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी ये दोनों चीज़ें हैं सेक्शन 35 में डिफाइन करनी है। प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है, थेफ्ट है, रॉबरी है, तो ये जो है थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अटेम्प्ट, ये सारा चीज़ अटेम्प्ट करने की भी कोशिश हो रही है। तो हुआ है वो एक्ट, नहीं तो अटेम्प्ट हो रहा है, तो सेक्शन 35 एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पे राइट टू डिफेंड ह्यूमन बॉडी भी इसमें सेम आया कि जैसे ये जो है फोर्स जो यूज़ किया होना चाहिए वो रीज़नेबल होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि वो पुलिस को कॉल करके बुला सके। तो डेंजर जो है वो इमीडिएट है, यहाँ पे कोई प्लानिंग से किया हुआ चीज़ नहीं, इमीडिएट डेंजर है, सडनली वो देखता है और जान बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट करता है सडनली, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इमिनेंट थ्रेट, इमीडिएट थ्रेट, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और रीजनेबली जो किया हुआ है फोर्स वो रीजनेबल होना चाहिए। अ पर्सन कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ और अदर फ्रॉम ऑफेंस दैट कॉज हार्म टू द ह्यूमन बॉडी सच एज असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग और रेप। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंस है कौन से हैं, एक तो असॉल्ट हो सकता है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप। तो यहाँ पे ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कहलाएगा और ऐसे सिचुएशन में जो है व्यक्ति अगर जान बचाने के लिए, किसी और को बचाने के लिए अगर कोशिश करता है तो वो लायबल माना नहीं जाएगा। A is attacked by B with a knife. A in self-defense pick up stick and strike B, preventing further injury. A's action is
जस्टिफाइड। अभी ये रीजनेबल होना चाहिए फोर्स, तो ये कैसे है कि सपोज नाइफ से अटैक कर रहा है तो वो खुद की जान बचाने के लिए उसको पुश कर देगा और लाठी से मारेगा, तो यहाँ पे ये जो है ये रीजनेबल हो गया। हाँ, वो जो फोर्स यूज़ कर रहा है वो रीजनेबल फोर्स है। अभी ये अनरीजनेबल कब है? अगर वहाँ पे अनरीजनेबल फोर्स रहेगा तो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अवेलेबल नहीं होगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि सपोज ए और बी के बीच में जो है झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ए और बी के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है और बी जो है ये ए को स्लैप करता है, तो यहाँ पे जो है ए को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बी ने उसको स्लैप किया, उसको थप्पड़ मारा। अभी ए को आ गया गुस्सा, ए ने इमिजिएटली क्या किया, गुस्से में खुद की गन निकाली और उसको शूट कर दिया, उसमें बी की जान चली गई। अभी यहाँ पे जो है ए का जो अभी यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बी ने ए को थप्पड़ मारा तो ए के पास दूसरे भी तो वो रिएक्ट कर सकता है ना दूसरी तरीके से भी, लेकिन ए ने क्या कर दिया, गन निकाल के उसको बी को शूट कर दिया, उसमें बी की जान चली गई। ये जो एक्शन है यहाँ पे, ये जो एक्शन है ए का, वो रीजनेबल माना नहीं जाएगा, ये अनरीजनेबल है, ठीक है, ये एक्सेस है। तो यहाँ पे ए जो है ये दूसरी तरीके से डील कर सकता था, लेकिन डायरेक्टली गन से उसको शूट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक्शन एक्सेसिव हो गया और ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है ए का। इसलिए ए जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। वह ऐसा नहीं बोल सकता कि बी ने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके मैंने बी को मार दिया। तो यहाँ पे ए को जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा और ए जो है वो लायबल माना जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होने के लिए, एक तो क्या होना चाहिए, इमिनेंट डेंजर या थ्रेट होना चाहिए, यानी सडन इस तरह का थ्रेट होना चाहिए। वो थ्रेट कैसा होना चाहिए कि उसमें व्यक्ति की जान चली जाएगी, इस तरह का थ्रेट होना चाहिए। उसके बाद जब वो जो व्यक्ति है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो यूज़ कर रहा है, तो वो जो एक्शन कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो जो वो फोर्स यूज़ कर रहा है या एक्शन यूज़ कर रहा है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, तो ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसलिए यहाँ पे ए जो है लायबल माना जाएगा। वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मैंने ये एक्ट किया। सेकेंड है राइट टू डिफेंड अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन की जान बचाने के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। कि जैसे एक्स सीज वाई, एक्स ने देखा कि वाई को फोर्सली ड्रैग इनटू वैन बाय किडनैपर, एक्स इंटरवेन एंड पुशेस द किडनैपर अवे प्रिवेंटिंग द अबडक्शन, एक्स एक्शन इज लीगल। ठीक है, एक्स जो है वो वाई को बचाने के लिए, वाई को जो है किडनैपर्स किडनैप करके लेके जा रहे थे और एक्स जो है उसने देखा वाई की जान बचाने के लिए अगर वो एक्शन कुछ लेता है किडनैपर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक्स जो है ये लायबल माना नहीं जाएगा। यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ऐसा माना जाएगा। इवन दो वो खुद की जान नहीं बचा रहा है, किसी और की जान बचा रहा है, तो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। थर्ड है राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अभी यहाँ पे स्पेशली कहा है मूवेबल और इमूवेबल। अ पर्सन कैन डिफेंड देयर ओन और अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी फ्रॉम क्राइम लाइक रॉबरी, थ्रेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो यहाँ पे जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो लागू होगा। द फोर्स यूज शुड बी रीजनेबल, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो फोर्स यूज होगा वो रीजनेबल होना चाहिए एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट द क्राइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए वेक अप एट नाइट एंड सीज thief trying to steal his car. A shout, grab stick and chase the thief away. His action is justified. A ने देखा कि कुछ आवाज़ हो रही है, इसलिए उसने देखा खिड़की से, तो उसको दिखा कि कोई लोग जो है वो उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें ए जो है वो स्टिक लेके जो है वो जो कार चुराने के लिए आए हैं वो लोगों के पीछे भागता है और उनको स्टिक से मारता है और वो जो है वो एक्ट जो है
वो ए का जो है वो कैसा माना जाएगा, जस्टिफाइड एक्ट माना जाएगा, रीजनेबल एक्ट माना जाएगा, और वो एक्ट के लिए ए जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। इवन दो उसकी खुद की बॉडी के अगेंस्ट वो एक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्ट कैसे हो रहा है, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहा है। और वो प्रॉपर्टी कैसे है, वो प्रॉपर्टी जो है ये मूवेबल भी हो सकती है या फिर इमूवेबल भी हो सकती है। अभी एक्सेसिव जो है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्स कैसा होना चाहिए, रीजनेबल, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अभी एक्सेसिव कब कहलाएगा, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज ए का फार्म है, फार्म के अंदर जो है उसने वेजिटेबल्स लगा के रखे हुए हैं। अभी बी जो है ये जो है विदाउट परमिशन यहाँ पे एंटर करता है और ये जो उसके वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो चुरा के लेके जा रहा है। ए ने देखा कि बी जो है ये उसके वेजिटेबल फ्रूट चुरा के लेके जा रहा है, तो सडनली ए क्या करता है, गन से उसको शूट कर देता है। अभी ए ने गन से उसको शूट कर दिया बी को, तो यहाँ पे बी की जान चली गई। अभी ए का जो एक्ट है यहाँ पे वो कैसे है, वो अनरीजनेबल है, वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्ट है ये ए का जो एक्ट है ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है, अनरीजनेबल है। तो ए जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है यहाँ पे। इसलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है कि एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, तो ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। राइट टू डिफेंड अगेंस्ट अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, एक तो क्या ये एक्ट हो गया है या फिर कमिट अटेम्प्ट हो रहा है यानी कोशिश हो रही है, तो भी जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। जैसे ए सीज अ पर्सन ट्राइंग टू ब्रेक into his neighbor's house at midnight, A stop him by holding him and calling the police. A's action is lawful. उसने किसी और के प्रॉपर्टी में, कोई लोग जा रहे हैं, चोर जो है किसी और के प्रॉपर्टी में जाते हुए उसने देखे और वो सडनली उनके पीछे भागा और उनको मारा या उनको स्टॉप करने, उनको जो है वो रुकाने की कोशिश में उसने उनको मारा, पुलिस को बुलाया, तो ए का जो एक्शन है यहाँ पे लॉफुल माना जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि Section 35 allows every person to defend their body and property as well as others. एक तो खुद की बॉडी, प्रॉपर्टी, एक तो खुद की बॉडी, खुद की प्रॉपर्टी, उसके बाद किसी और की बॉडी, किसी और की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी किसी और व्यक्ति की जान बचाना या किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये सेक्शन 35 के अंतर्गत आती है। द फोर्स यूज मस्ट बी रिजनेबल एंड नेसेसरी, एक्सेसिव फोर्स इज नॉट अलाउड, एक्सेसिव फोर्स जो है वो अलाउड नहीं है। सेक्शन 35 में 37 सेक्शन 37 में कहा गया है, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि कब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसमें का ये एक है कि जहाँ पे एक्सेसिव फोर्स है, अनरीजनेबली अगर कोई चीज़ हो रही है, कि जैसे फ्रूट चुराने के लिए या सब्जी चुराने के लिए कोई अगर फार्म में घुसता है और अगर उसका जो ओनर है वो देखता है और गन से शूट करके उसको मार देता है, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फोर्स है वो एक्सेसिव फोर्स माना जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। द राइट अप्लाइज टू बोथ कंप्लीटेड ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। एक तो कंप्लीटेड ऑफेंस वो होगा तो भी एप्लीकेबल होगा, और अगर कोशिश कोई कर रहा है वो ऑफेंस करने की, तो दोनों सिचुएशन में जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा सेक्शन 35। सेक्शन 35 में हमने देखा कि प्राइवेट डिफेंस जो है ये बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों में अवेलेबल है, और खुद का या किसी और की, यानी किसी और की जान बचाने के लिए, किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, खुद की जान बचाने के लिए, खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए तो भी वहाँ पे ये राइट अवेलेबल है। फोर्स जो होगा यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, अननेसेसरी या अनरीजनेबल फोर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होने के लिए। तो होप सो आज का जो भी सेशन है, लेक्चर है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट वाले सेशन में जो है अगले सेक्शन
कवर करेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।